नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ दमदार 11 देख रहे हैं आप। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश की लिजलिजी हो चुकी, सील चुकी, सड़ चुकी कानून व्यवस्था की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ग्वालियर से आ रही है बड़ी खबर, जहां सरेआम बदमाशों ने एक कारोबारी के 7 साल के बेटे को अगवा कर लिया और मां के हाथ से खींच कर ले गए बच्चे को। मध्य प्रदेश की दुर्गंध मारती ये कानून व्यवस्था, बदमाशों के हाथ लग गया बच्चा और मां के हाथ से बच्चे को खींच कर ले गए। और ये अपहरण का मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अपहरण की वारदात सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से रिकॉर्ड हुई है। पूरी घटना मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी की है। वहीं पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई और पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी रख दिया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, ये पूरा विषय साफ दर्शा रहा है कि भय नाम का कुछ भी इन्हें महसूस नहीं होता। अपहरण का यह पूरा मामला ग्वालियर से सामने आया। ग्वालियर में अपहरण का यह पूरा मामला, जहां पर एक बदमाश 7 साल के बच्चे को, 2 बदमाश दरअसल उठाकर ले गए, जिसमें एक पहले बाइक पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था और दूसरा बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया। सरेआम बदमाशों ने बच्चे के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया और अब तक कोई सुराग इन अपहरणकर्ताओं का नहीं लगा है। कितना समय लगेगा, कब तक बच्चे की बरामदगी हो सकेगी, यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि आनन फानन में पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम तो घोषित कर दिया बदमाशों पर, लेकिन उस इनाम से क्या होगा? अपहरणकर्ताओं के बुलंद हौसले की आप ये तस्वीर देखिए कि मां के हाथ से ही बच्चे को खींच कर ले गए बदमाश। आप बताइए किस तरह की घटना हुई है आज? बहुत गंभीर घटना ये रही है। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आसपास सारे स्कूल्स हैं और 90% अगर आप सुबह निकलेंगे 7 बजे के टाइम पे तो आपको हर गली के बाहर 5-7 बच्चे दिख जाएंगे। और यहाँ पर इस तरीके से जो बच्चे को ले जाया गया है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सीरियस बात है, क्योंकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए निकलते हैं और इस तरीके की घटनाएं अगर ग्वालियर में होंगी तो क्या समझेंगे हमें से। किस तरह की घटना हुई है आज? ये बिहार के तर्ज पर एक प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रकार अपहरणकर्ताओं के द्वारा ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर एक बीभत्स घटना है। और ये घर की बच्चे की घटना नहीं है, क्योंकि हर माता पिता सुबह अपने बच्चे को छोड़ने जाता है, चाहे वो गरीब से गरीब का हो, अमीर से अमीर का हो। स्कूल जाने के समय पे ये घटना हो रही है और किस प्रकार से शासन प्रशासन केवल हेलमेट के नाम पे खाना पूर्ति करता है, चाय पुड़िया की दुकान। सुरक्षा चाहता है, कारोबारी हो या आम जन हो, सभी असुरक्षित, सभी असुरक्षित है। तो निश्चित तौर पर 7 साल के शिवांश गुप्ता के अपहरण की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल पर आईजी, एसपी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे, महापौर भी यहां पहुंची है। देखना यही है कि अब इन बदमाशों को कितनी जल्दी पुलिस गिरफ्तार कर पाती है और बच्चे को किस तरह से रिकवर कर पाती है। साथ ही इस अपहरण के पीछे किस तरह की घटना थी, कैसे रेकी की है बदमाशों ने, ये सब पुलिस की जाँच के बाद सामने आएगा। लेकिन अभी लोगों में इस बात की दहशत है कि ग्वालियर शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये बात तो जग जाहिर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की लचर हो चुकी, लिजलिजी हो चुकी कानून व्यवस्था की इससे ज्यादा विभत्स तस्वीर शायद और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अभी ग्वालियर के मुरार इलाके में हम उसी जगह खड़े हैं कि जहां जो 7 साल के बच्चे शिवाय का अपहरण हुआ था। ये आप देखिए, शिवाय का ये घर है। इसी घर से सुबह के वक्त शिवाय अपनी मां के साथ जो है उसको बच्चे को लेकर यहीं से इसी रास्ते से जा रही थी और यहाँ आने के तत्काल दौरान ही बाइक से 2 बदमाश आते हैं। एक बदमाश बाइक से उतरकर शिवाय की मां की आंखों में मिर्ची झोंकता है। उसके बाद बच्चे को छीनकर दूसरा बदमाश बाइक स्टार्ट करके रखता है। दोनों इसी रास्ते से फरार हो जाते हैं। और इस घटना के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कारोबारी है राहुल गुप्ता, उनके साथ ही पूरा परिवार सदमे की हालत में है। जिनने भी इस घटना को सुना, सभी आसपास के लोग, व्यापारी लोग भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए यहाँ आईजी, डीआईजी के साथ ही ग्वालियर शहर के महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जो है बच्चे को रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी घटना है, गंभीर घटना है।
इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जो अपहरणकर्ता बदमाश है उन पर 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। और आपको बता दें कि कारोबारी राहुल गुप्ता गुड़ और शक्कर के बड़े कारोबारी है। इसके साथ ही पूरे मुरार सहित अन्य जो शहर में प्रतिष्ठित कारोबारी है। तो जिस तरह से घटना सामने आई है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं पहले बदमाशों ने इसमें रेकी की है और रेकी करने के बाद बाकायदा स्क्रिप्टिंग की गई है इस घटना की। उसके बाद बच्चे का अपहरण किया गया है। अपहरण के पीछे अपहरणकर्ताओं का क्या मकसद है, इन सब का जो जांच है वो आने वाले समय में पुलिस के द्वारा की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना के बाद परिवार सदमे की स्थिति में है। कारोबारी से भी पुलिस के आला अधिकारी आईजी, डीआईजी सहित एसपी ने बातचीत की है और भरोसा दिलाया कि जल्द ही बच्चे को रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन बच्चे के अपहरण के पीछे क्या वाकई में फिरौती वसूलने की जो है योजना है या फिर कोई अन्य वजह है इस अपहरण कांड की, तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इन सब की तस्वीर साफ होगी। लेकिन निश्चित तौर पर आरोपी भली भांति जानते थे इस पूरे एरिया को और पूरी उन्होंने रेकी की थी और यही वजह है कि इस घटना को चंद सेकंड्स में अंजाम देने के बाद अपराधी यहाँ से फरार हो गए थे। अभी आईजी इसी मकान में, जो कारोबारी राहुल गुप्ता का मकान है, उसमें अंदर है। बातचीत की जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही जो पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है वो टीम भी ग्वालियर शहर के इस इलाके के आसपास के जो चौराहे है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कंट्रोल रूम के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और भोपाल के जहांगीराबाद चौराहे पर एक पोस्टर होर्डिंग लगी है जो राजधानी में चर्चा का विषय बन गई है। इसमें सिर्फ हिंदू परिवारों को नौकरी दिए जाने की बात कही गई और साथ ही काम करने वाले हिंदू मजदूरों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। ये पोस्टर महिला जागौरी समिति के द्वारा लगाया गया। पोस्टर में लिखा गया है कि हिंदुओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ हिंदुओं को नौकरी देने की मांग की गई, अपील की गई है। और यही नहीं, समिति के सदस्य हर रोज लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों से दूर रहें, साथ ही केवल हिंदू सनातनी लोगों को ही काम दिए जाने की बात कह रहे हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि हिंदू परिवारों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए ही संपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी के जरिए गरीब हिंदू परिवारों को काम दिलाना ही उनका उद्देश्य है। और सबसे यही अपील है कि हिंदुओं को काम के लिए प्राथमिकता दें, साथ ही फिलहाल मुस्लिम समुदाय से दूर रहें। समाज के होने के नाते भी हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि हम हमारे समाज का ध्यान रखें। हमारे समाज में भेड़ चाल चलती है। हर व्यक्ति, चाहे वो सब्जी ठेले वाला हो, चाहे स्कूल वैन चलाने वाला हो, हर व्यक्ति आज बड़े स्कूल को देखता है और बड़े स्कूल को बच्चे को अपने को पढ़ाता है। पढ़ाने के लिए वो सब केवल सारे बच्चों को, हिंदू समाज के बच्चों को, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर वही बनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जूते सिलने वाला हिंदू अपने काम से दूर हो गया। सेविंग बनाने वाला नाई व्यक्ति वो अपने काम से दूर हो गया। कपड़े धोने वाला व्यक्ति वो अपने काम को छोड़ चुका है। चाहे वो मकान बनाने वाला मिस्त्री हो, सारे लोग अपने अपने कामों को छोड़ के केवल बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है, कराना भी चाहिए, बच्चों में भारत में साक्षरता भी होना चाहिए। किंतु वे लोग, हमने यह मोबाइल नंबर इसलिए लिखे हैं यहाँ पर कि किसी को कंप्यूटर रिपेयर का काम सीखना है तो वो यहाँ पे आके ये नंबर लिखा है, आप इससे काम सीखिए। अगर किसी को यहाँ लोहा बांधने का काम सीखना है तो यहाँ इनसे संपर्क कीजिए और उनको काम भी दीजिए। इनके भी नाम इसलिए लिखे हैं, कोई महिला है वो लेडीज़ टेलर के पास ही जाना चाहती है, हमने लेडीज़ टेलर के भी नाम लिख रखे हैं, वो उनसे काम कराना चाहती हैं, कराएं और काम सीखें भी ताकि वो आत्मनिर्भर बने। नहीं, मुस्लिम और हिंदू का बात ही नहीं ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों से हमारे लोग काम करवाएं। बस मैं हिंदू मुसलमान कहाँ कर रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग हमारे लोगों से काम करवाएं। करना चाहिए, तो आप एक दूसरे से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर है उसको लेकर तमाम जो लोग हैं उनकी स्थानीय राय हमने जानी। वो कह रहे हैं कि जब मुस्लिम समाज के लोग अपने समाज के लोगों से काम करवा रहे हैं और उनको काम दे रहे हैं तो हिंदू समाज को भी अब जागना होगा। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस तरह की अपील करना, ये काम के लिए हिंदू समाज के लोगों को प्राथमिकता दें और मुस्लिम बंधुओं से दूर रहें,
हिंदू समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दें, ये तो समझ में आता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों से या मुस्लिम बंधुओं से दूर रहें, ये स्पेसिफिक तरीके से इसमें मेंशन किया गया है। इसके पीछे क्या वजह बता रहे हैं ये लोग जिन्होंने पोस्टर चिपकाए हैं? आशीष, मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टर लगाया गया है इसमें साफ तौर पर जो हिंदू काम करने वाले लोग हो, चाहे वह प्लम्बर हो, मोची हो, टीचर हो या फिर जो दूसरे अन्य काम करने वाले, उन सब के मोबाइल नंबर और नाम लिखे गए। इसके पीछे का कारण यही है, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के बच्चे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी या दूसरे काम में जाना चाहते हैं, लेकिन जो परंपरागत काम है उसको वो भूल गए और ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उस पर कब्जा करके बैठे हैं, चाहे वह जूता सिलने की बात हो, कटिंग की बात हो, और यही कारण है कि पोस्टर लगाए गए। हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। सर, हिंदुओं को काम हम दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को सबसे दूर रखा जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, मुस्लिमों के पास खुद बहुत सारे काम हैं, सारे काम मुस्लिमों के ही पास में हैं। उनके यहाँ 10 साल का बच्चा होता है तो वो उनको पढ़ाई लिखाई छुड़ा के हाथ में पेचकस दे देते हैं और जाइए आप मैकेनिक बनिए, बिल्डिंग का काम करिए। मतलब हर वो काम जो हिंदू समाज जब के होते थे वो सारे काम आज मुस्लिम समाज के पास, चाहे वो नाई का काम हो, चाहे कि वो प्लम्बर का काम हो, चाहे वो छत डालने का काम हो, चाहे सोफ़ा बनाने का काम हो, हर काम मुस्लिम समाज के पास है। ऑलरेडी मुस्लिम समाज आत्मनिर्भर है और हमारे हिंदू समाज में एक भेड़ चाल ऐसी चली कि सभी को पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना है। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं इस तरह के पोस्टर से कि समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यह पोस्टर हमारी बहन नंदू साधना यादव जी ने लगाया है जी। ये सनातन धर्म के लिए खुशी की पढ़ लिख कर डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर ना बने, नहीं होना चाहिए। जो दिहाड़ी मजदूरी है वही करें, क्या ये उद्देश्य है? या फिर उद्देश्य ये है कि एकता हो, संगठित हो? बहरहाल उद्देश्य बहुत जरूरी है, नियत स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, बातचीत करने के लिए। इंदौर में फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। कार की बोनट पर बैठ करके शहर के कई इलाकों में कार घुमाई गई। छात्रों को न पुलिस का डर था, न ट्रैफिक के नियमों की कोई परवाह। हंगामा खूब हुआ और अब वीडियोज सामने आने के बाद छात्रों की पहचान की जा रही है और साथ ही इन पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। मिथिलेश गुप्ता, बताइए। जो है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है और जब इसकी भी जांच की गई तो पता चला कि ये पूरा जो वीडियो है वो इंदौर के विजयनगर क्षेत्र का है। स्कीम नंबर 78 में एक बिल्डिंग के बाहर ये इकट्ठे होते हैं, सभी जो है 12वीं के छात्र हैं और फेयरवेल पार्टी थी और वहां से फिर एक रैली के रूप में सारी गाड़ियां लेकर निकलते हैं और रील की सनक थी, कभी गाड़ी के बाहर झांकते हुए नजर आए गर्दन निकाल के, तो कभी बोनट पे बैठ गए। अब वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रैफिक डीसीपी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। वीडियो के आधार पर जो वीडियो में गाड़ी नजर आ रही है उन गाड़ी नंबर की पहचान की जा रही है। दूसरे जो चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरे से भी इन गाड़ी नंबरों की पहचान की जा रही। नोटिस भेजकर इन्हें बुलाया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी इंदौर से एक वीडियो सामने आया था कुछ दिन पहले ही, लगभग 1 महीना हो रहा है, और उस वक्त भी इन छात्रों को बुलाया गया था। मिथिलेश, ये इंदौर पहला ऐसा शहर नहीं है, इससे पहले भी हम छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें दिखा चुके हैं। ये फिल्मी अंदाज में होना चाहिए फेयरवेल, ऐसा अंदाज होना चाहिए कि लोग चर्चा करें, और चर्चा अब इतनी हो रही है कि अब चालानी कार्रवाई भी होगी और हो सकता है कि थाने तक भी जाना पड़े। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मिथिलेश। और मुरैना में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जहां पर एक युवक के घर पर फायरिंग की गई। फायरिंग करके बदमाश वहां से फरार हो गए और 6 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें भी रिकॉर्ड हो गई। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, एक बार फिर से मुरैना ने अपना ट्रेडमार्क दिखा दिया। अवैध हथियारों और इस तरह के बदमाशों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह मुरैना, ये क्या है आखिर मामला? बिल्कुल, देखिए अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि किस बात को लेकर के फायरिंग की है, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया है कि पुरानी रंजिश को लेकर के ये 6 बदमाश आए थे और ये कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का पूरा घटनाक्रम है, जहां पर 6 बदमाशों ने रात के अंधेरे में पहुंच करके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग इतनी की कि आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए और गनीमत ये रही कि उस समय रात का समय था, जिस वजह से किसी को गोली नहीं लगी थी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो फायरिंग का वीडियो सामने आया है
उसमें लोग किस तरीके से नकाबपोश यानी कि 2 बाइकों पर सवार होकर के आए हैं और किस तरीके से बेखौफ होकर के फायरिंग करते हैं। ये महज जहां का घटनाक्रम है, क्योंकि गणेशपुरा पौष इलाका है और 3 थाने पड़ते हैं। 500 मीटर की दूरी पर कोतवाली थाना है, स्टेशन रोड थाना है और महज थोड़ी सी दूर पर ही कोतवाली थाना है। तो यानी कि 3 थानों के बीचों बीच गणेशपुरा स्थित है, जहां पर इस तरीके से फायरिंग की जाती है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मुरैना में अपराधी हैं, वो बेखौफ है, पुलिस का जरा भी हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। हम और आप हर रोज इसी तरह की खबरों पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक पता है लोगों को कि मुरैना क्या हो चुका है और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे रसातल में चली गई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और देवास जिले में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई। हथियारबंद 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर कर्मचारियों से मारपीट कर मोबाइल और नकदी लेकर लुटेरे फरार हो गए और लूट की इस वारदात को वहां पर लगे हुए कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। तो एक और लचर कानून व्यवस्था की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अभी रुकिए, कहीं जाइए मत। लचर कानून व्यवस्था, गुंडे, बदमाशी की यह इंतहा अभी खत्म नहीं हुई है। ग्वालियर में देर रात रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ का एक मामला सामने आया। यह मामला डबरा देहात थाना क्षेत्र के टेकनपुर का है, जहां ग्वालियर झांसी रोड पर स्थित रेस्टोरेंट में 4 लोगों पर गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ करने, रेस्टोरेंट में मारपीट करने का एक मामला सामने आई। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस कदर यहां पर गुंडे बदमाशों का राज चल रहा है। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया और इसी सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस को एक और काम मिल गया, इन्हें तलाशने का। और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया गया है राज्यसभा में और ज्वाइंट पब्लिक कमेटी की इस रिपोर्ट पर अब क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या चर्चा होगी, आगे देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें, वक्फ बोर्ड के विषय पर यह ज्वाइंट पब्लिक कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई है, जिस पर संभव है कि चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बिल को लेकर क्या चर्चा होती है और राज्यसभा में 10 मिनट के लिए फिलहाल कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, जैसा कि पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था। चूंकि वक्फ बोर्ड का यह मामला है और ज्वाइंट पब्लिक कमेटी के इस रिपोर्ट पर चर्चा हो, ऐसा तो फिलहाल राज्यसभा में संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हो हल्ला हंगामा हुआ 10 मिनट के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया और लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। Table a copy of record of evidence given before the joint committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business। और जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया गया और इससे पहले लोकसभा में जो कार्रवाई चल रही थी वहां पर काफी हो हल्ला हंगामा हुआ। ज्वाइंट पब्लिक कमेटी यानी जेपीसी की इस रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, ये भी देखने का विषय होगा। और वक्फ बोर्ड जो कि कई बार सवालों के घेरे में रहा और इस बार वक्फ बोर्ड के अस्तित्व को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं, तो अब देखना ये होगा कि इस बिल के बाद क्या चर्चा होती है और क्या निर्णय लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, क्योंकि नशे के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को अंजाम दिया जा रहा है। खरगोन में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर एसपी धर्मराज मीणा और आबकारी सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी की अगुवाई में यह काम किया गया और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई में 20 लाख रुपए से अधिक की 935 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। 16,700 किलोग्राम महुआ लहान यहां से जब्त किया गया। प्रशासन ने उसे नष्ट किया और छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। आगे भी इसी तरह से अवैध शराब के निर्माण और इसकी खपत को लेकर और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और खबरें आगे भी जारी है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।